In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करना शुरू किया था। तो लिपिड की पहली क्लास एसाइल ग्लिसरॉल्स को हमने देखा था। आज हम लिपिड्स की बकिया क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लिपिड्स की दूसरी क्लास वैक्सेस है, तीसरी फास्फोलिपिड्स, चौथी क्लास टर्पिनोइड्स हैं। वैक्सेस जो हैं, दीज आर द कंपाउंड लिपिड्स। दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 ग्लिसरॉल, नंबर 2 फैटी एसिड्स, नंबर 3 phosphoric acid, and number 4 nitrogenous base. Waxes is the important group of lipids. Waxes are useful for the plants as well as for the animals. They are derivatives of phosphatidic acid. They protect the plants from water loss and abrasive damage. ये पौधों को वाटर लॉस से भी महफूज रखते हैं और रगड़ की वजह से जो डैमेज होता है उससे भी बचाते हैं। These are the coatings on fruits and leaves. So these are water barriers. तो आइए सबसे पहले हम वैक्सेस को डिस्कस करते हैं। वैक्सेस असल में ये मिक्सचर्स होते हैं अल्केन्स के। वैक्सेस आर मिक्सचर्स ऑफ नंबर 1 अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, उसके बाद अल्कोहल्स, उसके बाद कीटोन्स और उसके बाद ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। वैक्सेस के अंदर लॉन्ग चेन अल्केन्स भी होती हैं, अल्कोहल्स, कीटोन्स और ईस्टर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये 4 चीजें वैक्स को बनाती हैं। ईस्टर के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ये एक एसिड और एक अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन के नतीजे में बनता है। लास्ट टाइम हमने देखा था जब हमने एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवाया था, उसमें हमें एक ईस्टर कंपाउंड मिला था, यानी C2H5O डबल बॉन्ड OCH3। ये जो बॉन्ड है ये असल में ईस्टर बॉन्ड है। अब ये कंपाउंड जो है ये ईस्टर कंपाउंड है जो कि एक एसिड और एक अल्कोहल के आपस में रिएक्शन से बनता है। तो सो नाउ वी विल डिफाइन द वैक्सेस। वैक्सेस आर द मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन alkanes with odd number of carbon atoms ranging from C25 to C35
यानी मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन एंड अल्कोहल, कीटोन्स एंड esters of long chain fatty acids. So this is the definition of waxes. Waxes are the mixtures of long chain alkanes and alcohol, ketones and esters of long chain fatty acids. वैक्सेस पौधों और जानवरों के हवाले से अहम रोल प्ले करते हैं. फंक्शंस ऑफ वैक्सेस. सबसे पहला फंक्शन है कि दे आर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट एंड लीव्स. ये लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर एक हिफाजती कोटिंग बनाते हैं. तो ये इनका पहला फंक्शन है. नंबर 1 प्रोटेक्टिव कोटिंग. नंबर 1 प्रोटेक्टिव कोटिंग्स. वैक्सेस आर protective coatings on fruits and leaves. Number 2, protection from water loss. Protection from water loss. ये पौधों को वाटर लॉस से भी बचाते हैं, यानी डिहाइड्रेशन से पौधे बच जाते हैं. वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस. इनका थर्ड फंक्शन है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, यानी रगड़ के जरिए जो पौधों को डैमेज होता है उससे भी ये पौधों को बचाते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज. Waxes protect plants from abrasive damage. Abrasive damage. Some insects also secrete wax. Number 4, some insects also secrete wax. चूंकि इंसेक्ट्स भी वैक्स को सिक्रीट करते हैं, इसलिए ये वैक्स जो है इंसेक्ट्स को ड्राई होने से बचाती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है. नंबर 5, वाटर बैरियर.
वाटर बैरियर, पानी से रुकावट, यानी पानी को जाया होने से बचाती है। वैक्सीन प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। वैक्सीन प्रोवाइड वाटर बैरियर, यानी कि पानी के जिया को रोकती है, यानी बर्ड से, इंसेक्ट्स से और एनिमल्स के जिस्म से पानी को जाया होने से बचाती है। वैक्सीन प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर insects, birds and animals such as sheep. So these are the functions of waxes. अब हम लिपिड्स की तीसरी क्लास की बात करेंगे, वो है फास्फोलिपिड्स। यानी फास्फोलिपिड्स में दो चीजें कंबाइन होती हैं, एक फास्फोरिक एसिड और दूसरा लिपिड्स, यानी कि ये भी एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो फास्फोलिपिड्स में 4 किस्म के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 ग्लिसरॉल, नंबर 2 फैटी एसिड्स, नंबर 3 फास्फेट ग्रुप, नंबर 4 नाइट्रोजनस बेस। फास्फोलिपिड्स जो हैं ये सेल की मेम्ब्रेन्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाई लेयर होती है वो लिपिड्स दरअसल फास्फोलिपिड ही होते हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके 2 एंड होते हैं, एक एंड पोलर एंड होता है जो फास्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, दूसरा जो एंड है वो नॉन पोलर एंड है, यानी नॉन पोलर टेल जो फैटी एसिड पर मुश्तमिल है। फास्फोलिपिड्स आर lipids are derivatives of phosphatidic acid. ये फॉस्फेटाइडिक एसिड जो है it is composed of glycerol, fatty acid and phosphate group या phosphoric acid. So these are the derivatives of phosphatidic acid. और phosphatidic acid में 3 चीजें हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। यानी हम अगर फास्फेटाइडिक एसिड के फार्मूले को देखें
CH2 CH CH2 O COR O COR O. This is the glycerol which consists of 3 carbon atoms. This is the fatty acid. This is the fatty acid. और थर्ड कार्बन के साथ फैटी एसिड की बजाय एक फास्फोरिक एसिड मौजूद है. तो ये है फास्फेटाइडिक एसिड. इट इज द फास्फेटाइडिक एसिड. तो सो फास्फोलिपिड जो हैं इस फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. यानी जब इस फास्फेट के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाता है तो वो फास्फोलिपिड्स बन जाते हैं. ये 3 चीजें तो फास्फेटाइडिक एसिड में मौजूद है. जब मुकम्मल फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनता है तो नाइट्रोजन बेस भी ऐड हो जाता है. नाइट्रोजन बेस में मसलन कोलिन, इसी तरीके से सीराइन और भी बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस हैं. वो फिर इस फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच हो जाते हैं तो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बन जाता है. फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, और ये इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये ग्लिसरॉल है, ये 2 फैटी एसिड्स हैं, ये फास्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजन बेस है. और यूं यानी कि फास्फेटाइडिक एसिड्स के फास्फोलिपिड जो हैं इस फास्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. यानी इनसे डिराइव किए जाते हैं. जब ये कोलिन बेस है, कोलिन, जब कोलिन बेस फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगा तो ये कहलाएगा फास्फेटिडाइल कोलिन. ये फास्फोलिपिड कहलाएगा फास्फेटिडाइल कोलिन, या हम इसे एक और भी नाम देते हैं लेसिथीन का नाम भी हम देते हैं. अगर हम यूं देखें, ये हेड हो गया, ये हेड है और ये टेल है. ये हेड जो है यहां पे हेड और ये टेल हो गई. हेड ग्लिसरॉल का बना हुआ है और इसमें फास्फोरिक एसिड भी साथ शामिल है और टेल जो है वो फैटी एसिड की बनी हुई है. So this is the head
पोलर यानी हाइड्रोफिलिक रीजन, हाइड्रोफिलिक रीजन containing phosphoric acid. और ये टेल है, ये नॉन पोलर रीजन है। नॉन पोलर यानी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक से मुराद नॉन वाटर अट्रैक्टिंग, यानी टेल जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करते। नॉन पोलर रीजन containing fatty acids, containing fatty acids। तो ये एक किस्म का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। Phospholipid molecule. So these phospholipids are important component of the membranes of the cell. Nitrogen bases are important components of phospholipids. Nitrogenous bases such as choline and serine are the important components of phospholipids। फॉस्फोलिपिड्स एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से सेल की मेम्ब्रेन्स का भी अहम पार्ट है। दे आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स आल्सो। अब हम बात करेंगे अकोरेंस की। अकोरेंस phospholipids are widely spread in bacteria animal and plant cells and are frequently associated with membranes। अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल, phosphatidylcholine is the common example of phospholipid।
is common example of phospholipids. लिपिड्स का चौथा ग्रुप टर्पिनोइड्स हैं। ये बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ये खास किस्म की यूनिट से बने हुए हैं, उन्हें कहते हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। टर्पिनोइड्स are a very large important compound made up of simple repeating units. यानी खास किस्म की सिंपल यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, यानी इन यूनिट्स की कंडेंसेशन से बनते हैं। उन यूनिट्स का नाम है आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स। उनका नाम है आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स असल में आइसोप्रीनॉइड यूनिट का फार्मूला है C5H8। H2 H2। तो ये जो यूनिट है ये है आइसोप्रीनॉइड यूनिट। तो इसका फार्मूला है C5H8 और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है इस यूनिट का। या ये यूनिट जो है रिंग फॉर्म में भी होती है, यानी उसे हम कहते हैं आइसोप्रीनॉइड रिंग। This is the isoprenoid ring। इन यूनिट्स की बहुत सारी, जब ये यूनिट्स आपस में मिल जाती हैं तो जब इनकी कंडेंसेशन होती है तो इनकी कंडेंसेशन से मुख्तलिफ बड़े बड़े कंपाउंड बनते हैं। मसलन स्टीरॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, रबर है, वगैरह वगैरह। This unit by condensation gives rise to compounds such as रबर, स्टीरॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स
उसके बाद टर्पीनेस। सो जब ये यूनिट कंडेंस होती है तो इससे लार्ज कंपाउंड बनते हैं, यानी रबर की शक्ल में कंडेंस हो जाती है, स्टीरॉयड की शक्ल में, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स की शक्ल में भी, या फिर टर्पीनेस। ये सारे के सारे these are the terpenoids. These are formed by the condensation of isoprenoid units. Thank you very much.